भक्तन के हितकारी सुकन्या मैया, सुमिरत हो महामाई सुकन्या मैया। भक्तन के हितकारी सुकन्या मैया, सुमिरत हो महामाई सुकन्या मैया। जन्म जन्म के नाताई दाई देखे नहीं सके तोला वो, कौन जन्म के पाप करे हो अंधेरी बनाई मोला वो। जन्म जन्म के नाताई दाई देखे नहीं सके तोला वो, कौन जन्म के पाप करे हो अंधेरी बनाई मोला वो। कौन जन्म के पाप करे हो अंधेरी बनाई मोला वो। मैया मैया तोर जय हो। आस लगा के बैठे उदाई बेलर पतोरी गाँव मोर, बिगड़ी बना दे मोर उदाई सदा ले हूँ तोर नाम हो। आस लगा के बैठे उदाई बेलर पतोरी गाँव मोर, बिगड़ी बना दे मोर उदाई सदा ले हूँ तोर नाम हो। बिगड़ी बना दे मोर उदाई सदा ले हूँ तोर नाम हो। मैया मैया तोर जय हो। तोर
मैया सुमिरत हो महामाई सुकन्या मैया 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 तुर जय हो। बोलिए राज रामचंद्र की जय। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारण हार। लज्जा मेरी राखियो प्रभु वरदा के यशवार। लखन सिया रामचंद्र की जय। आदरणीय संत समाज हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में बसे पावन धरा धाम ग्राम बन भलेसरला हमारे सुकन्या बालिका मानस परिवार ग्राम बेलर पतोरी विकास खंड फिंगेसर जिला गरियाबंद के रहले नंदन है वंदन है और प्रणाम है। कथा के रसिक जम्मो चतुर सुजान है संगी जवान है हमार माता राम पिता राम और जम्मो लइका है सब ला एक बार फिर से नंदन है वंदन है और प्रणाम है। आदरणीय संत समाज देखा आज बड़ा ही सुंदर अवसर मिले हैं कि आप मन के पावन धरा धाम पावन ग्राम में भगवान राम के अमृतमय कथा सुने और सुना के अवसर मिले हैं। मैं कहना भी चाहूँगा कि धन्य धन्य है छत्तीसगढ़ भैया और धन्य यहाँ के माटी है। धन्य धन्य है छत्तीसगढ़ भैया धन्य यहाँ के माटी है और धन्य यहाँ के नर नारी संगी धन्य यहाँ के घाटी है धन्य यहाँ के घाटी है। आदरणीय संत समाज आओ एक बार सुंदर प्रकार ले भगवान राम के नाम में जोरदार जयकारा हो जाए और ताली हो जाए और कहे तक हो जाते का कि बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता और बिना दिल के कोई दिल वाला हो नहीं सकता। आज बिना प्रकाश के कोई उजाला हो नहीं सकता बिना दिल के कोई दिल वाला हो नहीं सकता। और जो न बजाए मेरे राम के लिए ताली और जो न बजाए मेरे राम के लिए ताली वो मेरे राम का दीवाना हो नहीं सकता वो मेरे राम का दीवाना हो नहीं सकता। तो सबो जन से निवेदन है कि अपन अपन हाथ लो ऊपर उठा लो और जयकारा लगाओ। बोलिए राज रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय हनुमान जी महाराज की जय। आदरणीय संत समाज आओ चलथन कथा प्रसंग की ओर। कथा प्रसंग मिले हैं बालकांड दोहा नंबर 65 जिम बाबा तुलसीदास जी लिखिस का सदा सुमन फल सहित सबा द्रुम नवना जाती प्रगति सुंदर शैल पर मनिया करे बहु भांति लखन सिया रामचंद्र की जय। आदरणीय संत समाज आज बाबा तुलसीदास जी सुंदर प्रकार ले लिखिस का कि आज राजा हिमांचल के पर्वत राज के यहाँ सुंदर प्रकार ले माता पार्वती के जन्म हुए हैं। आदरणीय संत समाज मैं आप मन से पूछना चाहत हूँ का कि काकरो भी जन्म होते काय कारण होते भाई हमर मन के जन्म हो है काय बार हो है कई जन वाला पूछबे नहीं ते काबर जन्म ले है सो माता राम से के तो कही का कुछ नहीं बेटी खाता पीता और खेत में जा कस के कमाता खेते हाँ काय खाए और पिए सूते के नाम भर भर में जन्म दे का भगवान है बिल्कुल नहीं ओकर नाम से जन्म देच नहीं है। भगवान राम जन्म दे तो का कि जा ते सुंदर प्रकार ले खावे कमावे तो ठीक है लेकिन ओकर संगे संग में मोला मत भुलाबे मोर नाम ला तको लेबे के। आदरणीय संत समाज देखाओ आज यहाँ माता पार्वती के जन्म होते तो ओकर जन्म का एक बार होइस का
बिल्कुल नहीं जानन, अपन वर्तमान ला जानत हन। हाँ, आदमी के रूप में जन्म होए के लेकिन ओकर ले पहले हमन कुकुर रहन, बिलाई रहन, काय रहन तेल हमन खुद नहीं जानन। माता पार्वती हाँ राजा हिमांचल के यहाँ जन्म ले से पहली और जन्म ले रिस काकर यहाँ राजा दक्ष के यहाँ जला कहे जाते का प्रजापति दक्ष। भाई जैसे ओकर नाम है दक्ष, दक्ष का मतलब का होते गुणवान, जे हर चीज में श्रेष्ठ हरी थे ना और दक्ष कहे जाते। आदरणीय संत समाज ओला नहीं कहे जाए, जे एकदम भोकवा रही गधा रही तो दक्ष नहीं कह सके, ओकर में सूट कर ही बिल्कुल नहीं करे। देखा वही दक्ष के यहाँ माता सती के जन्म हो रही से में, लेकिन वो देह ला त्याग करी से में का एक कारण, तो कारण सिर्फ एक है। मैं आप मन से भी पूछना चाहूंगा कि यदि कोई आदमी दक्ष है, गुणवान है और गुणवान है, धनवान है ना, तो थोड़ा बहुत ओकर में अभिमान तक होही होथे। काबर की रामचरितमानस में कहे तको के का कि जे आदमी के पास पद और प्रतिष्ठा रही थे ना, तेकर कर धीरे धीरे अभिमान है तको आ जिथे, अभिमान हो जिथे। और माता सती कौन हरे? माता सती हरे श्रद्धा और भक्ति के रूप हरे। और जहाँ श्रद्धा भक्ति कहाँ निवास करते? श्रद्धा भक्ति हाँ अभिमानी व्यक्ति कर बिल्कुल भी निवास नहीं करे। आदरणीय संत समाज देखा आज माता सती हाँ एकर कारण देह त्याग करिस, काबर की ओकर पिताजी रही से अभिमानी और कहे तक हो जाते का कि गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, अजी गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे अपने ही छत पर चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता, तो खुद का मकान नहीं दिखता। आदरणीय संत समाज आज माता सती हाँ जब यज्ञ में किस अपन पिताजी के यहाँ अपन मैके किस है, तो मैके किस था स्त्री मन कैसे जाते? मैके तीजा पूरा जाते तो ओकर पिताजी लेगे बर ही तब जाते, ने फिर ओकर भैया ही तब जाते। मैके कोनो आथे ना तब जाते, आमंत्रण देवे तब जाते। ऐसे तो न है कि बिना आमंत्रण के चल देवे के शोभा दी नहीं दे, कोनो बिना आमंत्रण के चल देवे ना आदमी मन बोक बोक देखी कैसे कही या ये कैसे आ गया, एला बुलाच नहीं रहन के थे। हाँ ये बात बिल्कुल आथे भाई, लेकिन माता सती जानत का कि मोला आमंत्रण नहीं दे करके, और आमंत्रण नहीं दे करके जानते हुए भी जो है माता सती चल दी समय, जबकि भगवान भोलेनाथ और रोकिस का कि सुन सती, जहाँ आमंत्रण नहीं दे, जहाँ निमंत्रण नहीं दे, जहाँ बुलावा नहीं हो है ना, वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। काबर की उस जगह बिल्कुल भी सम्मान नहीं मिला। कैसन मन बिना बुलाए चल देते, अब बिना बुलाए चल देवे और वहाँ मान सम्मान नहीं हुई तो अच्छा लागे ही का? बिल्कुल नहीं अच्छा लागे। लेकिन देखो रामचरितमानस में कहे तको कहे का कि यदि आदमी आमंत्रण नहीं मिले ना तब वो 3 जगह जा सकते, वो 3 घर जा सकते। काकर घर? तो रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी लिखिस का जब भी मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाए बिनु बोलेहु न संदेहा। सबसे पहले आते पिता के घर, पिता के घर यदि नहीं बुला है ना मैकेम तब हो जा सकते, काबर ओला अधिकार है मैं। दूसरा आते मित्र के घर, संगवारी घर, दोस्त का घर। आजकल दोस्ती सब जाया से किथे नहीं बुलाई तब हो चल देते, ता कैसे आगे जीवा, कैसे नहीं आऊ तो संगवारी आता किथे। हाँ बिल्कुल। और तीसरा आते कहा गुरु के घर, अपन के गुरु है ना ओकर घर ते बिल्कुल जा सकता। आदरणीय संत समाज ए बात लब हमन जानत तो हन कि बिना बुलाए जा तो सकथन के लेकिन फिर भी नहीं जाना चाहिए। माता सती आज भगवान भोलेनाथ के बात ला नहीं मानिस हेवे, नारी मन एकदम अडिग रही थे। एक बार कोनो कह दिस ना जे बात ला कि मैं जाऊं ऐसे करके तो कोई नहीं रोक सके। ब्रह्मासन हता को आ कहीं ना मत जा देवी नारियल फोड़त हूं के तब होलो जाऊं के थे। आदरणीय संत समाज कहे तको जाथे का कि नारी और पूरा संसार के ऊपर भारी। ऐसा न सती माता भगवान भोलेनाथ के बात ला नहीं मान सकीस और नहीं मानिस ना तब होल आज अपन पिता के घर गिस। और जहाँ पिता के घर जाते तो देखते का कि मोर सब आहे, जीजा है, भाटो है, दीदिया है, सब सगा सोदरा है, ऋषि मुनिया है, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु तक आहे। लेकिन एक झन भसनिया है, कौन है वो? हरे मोर पति देवों के देव महादेव करके। आज और कतना अपमान लागी सोही, सोचा ना कतना बुरा लागी सोही
कि भाई जहां सब जाना है मोर खुद के नहीं के, लेकिन मोर खुद नहीं पूछिस के आप मन खुद माता राम हो सोच के देखा ये बात ला। माता सती बिल्कुल भी आज अपमान ला नहीं सह सकिस। काकर अपमान ला? अपन खुद के अपमान ला थोड़ी ना, अपन पति के अपमान ला नहीं सह सकिस। पत्नी मन सब अपमान ला सह सकते, सब दुख ला सह सकते, लेकिन यदि कोनो कहीं ना का छिदई तोर पति हरामी है, डर हुआ ऐसे के कहीं ना तो बिल्कुल और सकाए नहीं। ए दुख ला, दर्द ला, अपमान ला बिल्कुल नहीं सह सके। माता सती तको अपन पति के अपमान ला नहीं सह सकिस, और पति के अपमान ला नहीं सह सकिस ना तो अपन खुद के क्रोध अग्नि में अपन तनला भस्म कर देथे, और जब भस्म करत रथे तो उस समय केवल ओह एक ठन निवेदन करिस का कि सती मरत हरुसन बरमांगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। आज ओकरे कारण माता सती भगवान भोलेनाथ ला पाए बर राजा हिमांचल के नगरी जन्म ली से। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। के घर माँ खुशी के माहौल छागे है। जन्म लेके दाई मोर पार्वती आगे है, जन्म लेके दाई मोर पार्वती आगे है। राजा हिमांचल के घर माँ खुशी के माहौल छागे है, राजा हिमांचल के घर माँ खुशी के माहौल छागे है। शोभा बढ़ने लागे है, रंग बिरंग के फूल फूले है, शोभा बढ़ने लागे है। रानी मैना और राजा की, रानी मैना और राजा की किस्मत के भाग जागे है। राजा हिमांचल के घर माँ खुशी के माहौल छागे है, राजा हिमांचल के घर माँ खुशी के माहौल छागे है। बघवा भालू बिना बैर के रहते हैं, चिरई चिरगुन बघवा भालू बिना बैर के रहते हैं। ढोल नगाड़ा दम दम बाजे, ढोल नगाड़ा दम दम बाजे, नर नारी झूम नाचत है। राजा हिमांचल के घर माँ खुशी के माहौल छागे
हे राजा हिमांचल के घर माँ खुशी के माहौल छागे हे जन्म लेके दाई मोर पार्वती आगे जन्म लेके दाई मोर पार्वती आगे राजा हिमांचल के घर माँ खुशी के माहौल छागे हे राजा हिमांचल के घर माँ खुशी के माहौल छागे हे राजा हिमांचल के घर माँ खुशी के माहौल छागे हे राजा हिमांचल के घर माँ खुशी के माहौल छागे हे। बोलिए पार्वती मैया की जय। आदरणीय संत समाज देखो माता सती के मन अंत समय भगवान शिव के ओकर चरण कमल में लगे रही समय ओकरे कारण आज ओकर जन्म राजा हिमांचल के यहाँ हुई से हमो मन अक्सर अंत समय में जैसन हमर मन में रहते ना वैसन योनि हमन न मिल जेथे। अंत समय में यदि भगवान के चरण कमल में हमर मन लगे रही ना तो बिल्कुल ओकर भक्ति हम मिल ही हमल ना और अंत समय में कोनो मन हम मोह माया में लगे रही तो बिल्कुल भगवान के भक्ति मिलने वाला नहीं है। आदरणीय संत समाज देखा आज माता सती केवल भगवान शिव के लिए ही पार्वती के रूप में जन्म ली से और कहना भी चाहूंगा कि यूं आसान नहीं ये प्रेम के रास्ते, यूं आसान नहीं ये प्रेम के रास्ते पुनः जन्म लेकर आई है सती केवल शिव के वास्ते, केवल शिव के वास्ते। बोले पार्वती मैया की जय। आदरणीय संत समाज आज जैसे ही माता पार्वती राजा हिमांचल के यहाँ रानी मैना के यहाँ जन्म लेकर के तो वो तो जन्म कहीं भी ले सकत रही से लेकिन केवल आज राजा हिमांचल और रानी मैना के यहाँ ही काबर जन्म ली से तो कारण सिर्फ एक है का कि भाई जेकर नाम है मैना जेकर में मैं ना हूँ जेकर में अहंकार लिया है ना ओकरे यहाँ ही भक्ति और श्रद्धा के जन्म होते हैं। लेकिन दक्ष में अहंकार रही से दक्षक में अहंकार रही भगवान भोलेनाथ सन यज्ञ नहीं बुले से ओकरे कारण आज माता सती है देह ल त्याग कर दी से रानी मैना के यहाँ जन्म ली से जे हाँ मैनी का है जे हम के थे कई जन्मन के थे का वाह मैं सुंदर हाँ मैं इच्छा सुंदर हाँ वैसे के थे ना जे केवल अपन आप के ही पढ़ाई करते जे केवल अपन आप ले श्रेष्ठ समझते वहाँ श्रद्धा और भक्ति बिल्कुल भी जन्म नहीं ले सकता है। माता पार्वती आज जन्म ली से राजा हिमांचल रानी मैना बुलाइस्ता को है का कि हे माँ तुम्हें आना ही पड़ेगा और इस मोह माया के जाल से छुड़ाना ही पड़ेगा कि हे माँ तुम्हें आना ही पड़ेगा इस मोह माया के जाल से छुड़ाना ही पड़ेगा और भक्तों के वश में हरदम तुम आई हो माँ भक्तों के वश में हरदम तुम आई हो माँ आज मेरे बुलाने पर भी तुमको आना ही पड़ेगा आज मेरे बुलाने पर भी तुमको आना ही पड़ेगा। आदरणीय संत समाज देखो आज सुंदर प्रकार ले माता पार्वती ऐसे में और जैसे ही तो बाबा तुलसीदास जी की इसका कि सरिता सब पुनित जलु बही खग मृग मधु पशु की सब रही। पार्वती माता जैसे ही ऐसे में तो वहाँ जे पर्वत बंजर रही से जी अब पेड़ पौधा सनमंता को उगत नहीं रही से आज वहाँ नाना प्रकार के पेड़ पौधा मन जाग गए और वो जो भुइया रही ना ते हरियर भरियर हो गए। कैसे माता राम हो सूखा रही थे तब भुइया शोभा देते धरती माता शोभा देते बिल्कुल नहीं दे। देखो कहे जाते का कि यदि कन्या आए बेटी आए है ना तो सुख शांति के प्रतीक है। आज यहाँ पार्वती माता के जन्म हुई तब हो मणि खदान सन प्रकट हो गए हरियर भरियर हो गए भुइया और वहाँ नाना प्रकार के पेड़ पौधा मन जागल धल और साथ ही साथ देखा जे नदिया सूखा पड़े रही से जी अब पानी नहीं रही ना वह नदिया में आज पानी भर गए है। कैसने पानी जानता सरिता सब पुनित जलु बही खग मृग मधु पशु की सब रही। आदरणीय संत समाज पानी बहात है तो नदिया में कैसने पानी आते जानता कई ठन नदिया पानी मन विकट गंदारी थे काबर काला काला बोहाक लाई थे का पता लेकिन पार्वती माता जन्म होइस ना तो इसने पानी नहीं बल्कि एकदम पवित्र पानी पुनित जलु बही
पवित्र जल हाज वो हाथ में खग मृग मधुप सुखी सब रहे। और पार्वती माता के जन्म होए से तो जो जीव जंतु है खग मृग है चिड़ै चुरगुन है तहु मन आज प्रेम भाव से रहे धरली से वे सहज बैरु सब जीवन त्यागा गिरी पर सकल करही अनुरागा। और जो जीव जंतु मर रात दिन झगड़ा होत रहा भाई आदमी असन मन तक को झगड़ा होते जिकर मन कर रत्ना कर भगवान ज्ञान दे है कि प्रेम भाषा रहने के तब मन जानते हुए भी झगड़ा लड़ाई करते भाई हमन देखन का कि एक ठन जंगल है और वो जंगल में एक डान है मैं कहा शेर है एक डान है मैं हिरन। अब आप मन कहो कि मन दोनों जन बिल्कुल भी झगड़ा लड़ाई नहीं है कि तो गलत बात है काबर की शेर है हिरन संग झगड़ा करी काबर और खाए बर करी खाऊस की कही लेकिन ओ समय देखा सब जन जीव जंतु मन प्रेम भास रहे धल्ली से कुकुर असन मन तको सहज बैरु सब जीवन त्यागा कुकुर तको जीव माथेगा कुकुर ला आप मन कबू देखे हो एकदम रिथे बिल्कुल नहीं रहा हमन देखथन ना कुकुर लका ओ पार कुकुर कोनो दूसरा पारन चल दी ना कुकुर मन भौ भौ ऐसे के थे नहीं हां बिल्कुल भी ओकर मन में प्रेम नहीं रहा लेकिन ओ समय कुकुर असन मन तको प्रेम भास रहे धल्ली से गिरी पर सकल करही अनुरागा। और आज सुंदर प्रकार ले पर्वत में अनुराग करत है प्रेम करत है जे पर्वत ला कोनो पूछत नहीं रिसना आज पर्वत ला पूछत काय करन कबर की हमन जानथन का कि वेद पुराण में जितना भी राजा रहिस सब जन भगवान से प्रार्थना करिस और प्रार्थना करिस तो केवल एक वरदान मांगे कौन से वरदान मांगे कि हे भगवान मोल पुत्र दाओ के लेकिन राजा हिमांचल बिल्कुल भी पुत्र नहीं मांगिस बल्कि वही से मांगिस का कि मोल पुत्री चाहिए और पुत्री चाहिए ना तो केवल आप ही माता मोल पुत्री बन के आओ आप ही मोल चाहिए करके आज जो है राजा हिमांचल माता पार्वती बुलाइस और पार्वती माता के ऐसे सुंदर प्रकार ले वो हिमांचल नगरी है सुंदर प्रकार ले खुशी मनाते हुए और जन्मदिन न मनाते हुए बोलिए पार्वती मैया की जय। पर्वत माते जन्म धरे वो पार्वती तोर नाम है पर्वत माते जन्म धरे वो पार्वती तोर नाम है ते जग की महतारी वो लक्ष्मणी माता सुलक्षणी तही अंबिका माई वो जग भर माँ तोर नाम हिदाई रही दस सबके सहाई वो तही लक्ष्मणी माता सुलक्षणी तही अंबिका माई वो जग भर माँ तोर नाम हिदाई रही दस सबके सहाई वो माता है तोर मैना रानी पर्वत माते जन्म धरे वो पार्वती तोर नाम है पर्वत माते जन्म धरे वो पार्वती तोर नाम है ते जग की महतारी वो
तोर रूप है दाई जग मांझोर बगरावत है तोर भजन लागाय सूरदासी तोर भजन लागाय सूरदासी जब तक जीव मा जान है पर्वत माते जन्म धरे वो पार्वती तोर नाम है पर्वत माते जन्म धरे वो पार्वती तोर नाम है तय जग के महतारी वो तोर महिमा बड़ा निराले वो तय जग के महतारी वो तोर महिमा बड़ा निराले वो चाहे मांचल तोर धाम है पर्वत माते जन्म धरे वो पार्वती तोर नाम है पर्वत माते जन्म धरे वो पार्वती तोर नाम है पर्वत माते जन्म धरे वो पार्वती तोर नाम है पर्वत माते जन्म धरे वो पार्वती तोर नाम है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। शैल्य राज बड़े आदर किन्हा पद पखारी बड़े आसन दिन्हा। आदरणीय संत समाज देखो आज राजा हिमांचल के ओकर महल में ओकर अंगना में सुंदर प्रकार ले नारद मुनि और नारद मुनि ना तो कैसे आथे में अतिथि बन के और अतिथि कौन ला कहे जाथे अतिथि ओला कहे जाथे जेकर कोई तिथि नहीं होए जेकर कोई डेट नहीं होए ना तेर अतिथि कहे जाथे। अभी मन अतिथि बन के आथे का नहीं मेहमान या सगाई की थी अतिथि नहीं कहा है काबर पहले बता रहे थे फोन में बताते नहीं हाँ आता हूँ ये दिन ठीक है और काय बना कर रखबे इसे भजिया जिया बना कर रखबे भाई पूरा व्यवस्था तक को बता तो ओला अतिथि नहीं कहे जाए। आज नारद मुनि यही समय तो देखो राजा हिमांचल कितना सुंदर ओकर स्वागत करत है शैल्य राज बड़े आदर किन्हा। आज शैल राज पर्वत मन के राजा हा नारद मुनि के स्वागत करत है पद पखारी बड़े आसन दिन्हा और कैसन स्वागत करत है ओकर चरण कमल ला धोवत है और चरण कमल ला धोए के बाद ही आसन देत है भाई सगा थे तो हमन काय करथन सबसे पहले पानी देथन ओला काय कारण पानी देत होई गोड़ा बड़ गंदारी थे के हमन पोछा ओछा लगारी थन के ओकर कारण नहीं बल्कि कहे जाथे का कि यदि कोई आदमी बाहर से आत है ना तब हो यदि काकरो घर में प्रवेश करे या अपन खुद के घर में प्रवेश करे तो सबसे पहली अपन पैर में पानी ही छीट के आथे करके काबर काबर की कहे जाथे का कि ओ समय जब हमन आथन ना कहूं बाहर से ता अगड़ी री थे कहे जाथे हमर पैर में ओकरे कारण के थे कि बाहर के गुस्सा ना बाहर से में रख के आना चाहिए करके घर में जब प्रवेश करो तो घर का हर एक मंदिर के समान हरे अपन आप ला पवित्र करके शुद्ध करके ही प्रवेश करना चाहिए करके ओकरे कारण तो कोई भी आथे ना सगा तो पानी देथे लोटम देथे नहीं जेकर जतने शक्ति रही थी उसने देथे नहीं कई जन में तो अपन शक्ति के बारे में इतना बताते जा मोड़ हम चल दे इसे की थी सीधा धोए बर कहते नहीं हाँ तो इसे है आज पद लौकर पखारत है नारद मुनि चरण ला पखारत है और आसन देत है सुंदर प्रकार ले बैठे बर और कुर्सी दिस और कुर्सी दिस तब हो ना काय कुर्सी दिस जानता काय के सोना कुर्सी दिस सोना के हमन दे डाल बोन दे डाल में बहनी नहीं दे सके सुना भाई जेकर जतने शक्ति नहीं ना उतने भक्ति कर ही के छे। अब मान लो जाए हमर मन घर कोनो नारद मुनि भी आ जाई ना तब हो हमन ओल एकदम सोना कुर्सी नहीं दन बैठ लगा ऐसे करके काबर हमर मन का ऐसा नहीं है व्यवस्था नहीं है लेकिन कहे जाथे का कि यदि कोई आ है ना तो लते सोना कुर्सी दा चाहे प्लास्टिक के कुर्सी दा सोला नहीं देखा आदमी यदि आथे तो केवल प्रेम और भाव के कारण आथे भाव के और प्रेम के भूखा रही थे भगवान राम तको सबरी कुटिया में गीसे भाई वो वहां गीसता ऐसे नहीं की से मैं किले में आ हूं मैं अयोध्या का राजा बोल सोना कुर्सी दे इसे के बिल्कुल नहीं की से अब वहु का आती थी जे आले हो पहले फरमाइश करत मोर बने व्यवस्था करो भाई बैठे के सोफा उफा लगाओ इसे करके है ना और नहीं कहे जाती थी भगवान राम की सबरी के कुटिया में तो सबरी माँ तो कुश के आसन में बैठारिस कुश के आसन में बैठारिस न तब भगवान बड़े प्रेम से बैठे हैं और बड़े प्रेम के साथ बोल ला खाए है वहुल कैसने बोल ला झूठा बोल ला हमन खाबो छिलमिना बोल
लेकिन भगवान राम न केवल प्रेम ला देखी से आज नारद मुनि तक आई से तो राजा हिमांचल कर बड़ा सुंदर प्रकार ले स्वागत करत है भाई कहे तको जाथे का कि अतिथि देवो भवः। यदि कोई अतिथि आए ना तो कर सुंदर प्रकार ले आदर कर सत्कार कर और संत को न आए तो अंगना में दौलत हर हमेशा प्रसन्न करके ही भेजना चाहिए। कोनो भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। अभी मन का करथे अभी तीजा चलत रही ना तो तीजा दिन अब्बड़ झन आथे मांगे बर और मांगे बर कोनो आथे ना तो कई झन मन खेत देथे एक के दिन हो गए 3-4 झन आवत भाई के जा ऐसे करके तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अपन अंगना में आए हैं तो कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, चाहे अन्न दान हो चाहे वस्त्र दान हो, लेकिन अपन से जितना बन पड़ते ना उतना बिल्कुल देना चाहिए। आदरणीय संत समाज देखो आज बड़ा ही सुंदर आदर सत्कार करी से मैं बोलिए राजा हिमांचल की जय, नारद मुनि की जय।
गाले ना हरि भजन। दुनिया में आके नर्तला पाके, दुनिया में आके नर्तला पाके, काय के झन कर घमंड। भैया जी गाले ना हरि भजन, दीदी वो गाले ना हरि भजन। भैया जी गाले ना हरि भजन, दीदी वो गाले ना हरि भजन। भैया जी गाले ना हरि भजन, दीदी वो गाले ना हरि भजन। भैया जी गाले ना हरि भजन, दीदी वो गाले ना हरि भजन। बोलिए पार्वती मैया की जय। कहा मुनि बिहसे गुण मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। आदरणीय संत समाज, देखो आज राजा हिमांचल हा नारद मुनि का कि हे नारद मुनि, आप मन देवर्षि हरो, देवता मन के तको ऋषि हरो, आप मन से ज्ञानी ना कोई नहीं है संसार में। काबर काबर कि आप मन तीनों काल के जानने वाला हरो। तीनों काल कौन कौन से रीते भाई? पहला रीते वर्तमान काल, दूसरा रीते भूतकाल और तीसरा रीते भविष्य काल। हमन सामान्य आदमी मन केवल दू ठन काल भला जान सकथन। कति कति काल ला एक भूतकाल जे बीत चुके तेला जान सकथन, और वर्तमान काल जे चलत तेला जान सकथन। लेकिन नारद मुनि भविष्य के बारे में तको जानने वाला है। भविष्य में का होई ना तहु जानने वाला है। कौन है? केवल नारद मुनि है। ओकरे कानून कहे किसका कि त्रिकालज्ञ हरो के अभी के लइका मन दू काल ला जानही और तीसरा काल ला जानथा सरे, इसे के कुछ भी ना था जानथा बता तो बोलते का महाकाल इसे कहते हैं। हाँ तो इसे तो है। आदरणीय संत समाज, देखो आज नारद मुनि की इसका ये जो है पार्वती मोर कन्या हरे, अब एकर हाथ ला आप मन देख के बताओ कि एकर में काय दोष या काय गुण है तेला। कहूँ सुता के दोष गुना, मुनि बर हृदय बिचारी। मोरी जो कन्या है तेकर दोष और गुण ला आप मन बताओ के। देखा पहली का होए कि कोनो ब्राह्मण आए, संत मुनि आए ना, तो ला दिखाए, हाथ ला दिखाए, ले तो एकर हाथ ला देख, एकर में काय गुण है और काय दोष है के। पहली कराए नहीं, पहली पूछा तको देख तो गए एकर हाथ ला और कैसने दामाद मिली तहुल बता के। लेकिन अब के मन पूछे नहीं लागे, हाथ ला देखाए नहीं लागे, अपने मन बता दी। वो हाथ ला काय देखाए जरूरत, मैं बता देता हूँ कैसने मिली तेला के। आज नारद मुनि जैसे नहीं ऐसे की राजा हिमांचल हा, तो आज जो है नारद मुनि हा सुंदर प्रकार ले माता पार्वती के हाथ ला देख के बताते हैं। देखो लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि कई जन हाथ ला देख के बता देते, जे गुणवंती नहीं रही तो बता देते, ते गुणवंती न धनवंती रिबे के और आगे जाकर बहुत सफलता मिली ही के। कई जन मन अपन हाथ के लकीर ऊपर ही विश्वास करके कुछ कर्म नहीं करे, कुछ मेहनत नहीं करे। तो मेहनत करना जरूरी है। कहे तक हो जाते का कि हर गम को पाला नहीं जाता और कांच की चीजों को उछाला नहीं जाता। हर गम को पाला नहीं जाता, कांच की चीजों को उछाला नहीं जाता। और कुछ करना है तो मेहनत करो, और कुछ करना है तो मेहनत करो। हर बात को ऑल इज वेल कहकर टाला नहीं जाता, हर बात को ऑल इज वेल कहकर टाला नहीं जाता। आदरणीय संत समाज, आज देखा हाथ के रेखा देख के बता इसका सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि की हे राजा हिमांचल, ये जो आप मन के पुत्री है ना, ते बड़ा ही गुणवंती है। मैं सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। मैं आप मन खदान के बारे में बता रही हूँ, पथरा खदान, मणिक खदान के बारे में बताओ। लेकिन कई जन के अंदर ना गुण के तको खदान रही, गुणवंती न गुणवंतर रही। कहते नहीं कई घर बहु आ रही थे, तोर बहु एकदम मस्त है, काहे गुणवंती नहीं। ओकर में जो गुण है तेल देख के गुणवंती है के थे। अब ऐसे तो नहीं है, कई घर के बहु मन आए रहे ना, देख के गुण नहीं रहा ओकर, धंगर धंगर रेंगी। फिर कोनो ससुर बैठे ना तब न पापर है न सिर तक नहीं ढाके, और गुणवंतीन के ही का नहीं का है। लेकिन आप मन के जो कन्या है ना ते गुणवंतीन है और सयानी है और सुशील तको है कि इसे में
आज ए प्रकार ले देखो सुंदर प्रकार ले नारद मुनि हा माता पार्वती के ओकर गुण ला बतात हे। भाई हर व्यक्ति के अंदर गुण तकोरे थे और दोष तकोरे थे। दिन है तो रात है और सुख है तो दुख है, दोनों जरूरी है। वे माता पार्वती के ये सब गुण ला बताई से कौन है नारद मुनि। ओकर कर बहुत ही ज्ञान रही से पहली के मन कर का है विशेष ज्ञान रहा है। काबर हाथ के रेखा तक को पढ़ के बता दे, कोनो हम मस्तक के रेखा तक को पढ़ के बता देते, तो कई जन मन चेहरा तक को पढ़ के बता देते। कहते तक को ना किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है कितने। हाँ कई जन मन के गुण रहे थे, चेहरा देख के बता देते का ते थोड़ी टेंशन में हंसी कहीं टेंशन लेवा था इसका ऐसे कह के पहली के मन बता दे, चेहरा देख के बताते नहीं पढ़ थे कई जन। और कई जन मन एकदम लिखे लुखा देवे ना ले पढ़ ऐसे कह के ता करिया अक्षर भैंस बराबर ये का रे जी का ऐसे अच्छा कबूतर के का ऐसे वाला। हाँ तो ऐसा आथे तो मैं कहना चाहती हूँ कि हाथ के ओकर रेखा ऊपर तक विश्वास नहीं करना चाहिए। आदमी ले अपन कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और कहना भी चाहूंगा कि तकदीर के खेल से नाराज नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। कि तकदीर के खेल से नाराज नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों में यकीन मत करना, अजी हाथों की लकीरों में यकीन मत करना। तकदीर तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, तकदीर तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। आज ए प्रकार ले ओकर गुण ला बताइस और गुण ला जैसे ही सुनिस ना ओकर माता पिता मन एकदम खुश हो गए। भाई केबे नहीं तो लड़का बने है, सुंदर है, सुशील है, इसे के बाद खुश हो ही। और कोनो ओकर लड़का बुराई कर दे तो लड़का पर चोटी है ए काला 44 हमर बाटिल धर खा गए ऐसे के। हाँ कोनो एक कनिक भी बुराई करबे तो खुश रही का नहीं रहा है, ओकर दोस्त ला बतावे ना एक कनिक खुश नहीं रहा है। आज जैसे ही गुण ला सुनिस तो ओकर बाद नारद मुनि की इसका कि आप मन अब एकर दोस्त ला तको सुन लो कि इसे में एकर में दोष है। कौन से दोष है? अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। एक गुणहीन मानहीन माता पिता विहीन हरे और उदासीन हरे की इसमें ये सब अवगुण एकर में है कि इसमें। भाई ऐसे तो नहीं है कि वो जगत जननी जगत के माता है तो एकदम गुण ही गुण रही ओकरो में दोष रही से में हमरा मन के दोष है, लेकिन सब नजरिया के ऊपर रहे। देख काकरो में अच्छाई देखबे ना तो अच्छा दिखी और बुराई देखबे तो बुराई दिखते। कहे तक हो जाते का कि जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। आदरणीय संत समाज आज नारद मुनि गुण और दोष ला दोनों प्रकार ले बताई से में आओ चलथन एक छोटे भजन की ओर। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
तोला पहिरा के निस दिन आरती घुमाऊंगा। हे मोर दयालु भोलेश्वर धाम के, जय हो भोलेश्वर तोरे नाम के। हे मोर दयालु भोलेश्वर धाम के, जय हो भोलेश्वर तोरे नाम के। कब आवे मोर भोला, मैं भलाऊं प्रभु तोला। कब आवे मोर भोला, मैं भलाऊं प्रभु तोला। धरती फोर के निकलते हाँ भलेसर के भाग जगाए हस। महू परे हूँ तोरे शरण माँ, फिर मूला काबर भुलाए हस। धरती फोर के निकलते हाँ भलेसर के भाग जगाए हस। महू परे हूँ तोरे शरण माँ, फिर मूला काबर भुलाए हस। हे भोले बाबा मैं तोर पुजारी, तोरे दरस के आस है भारी। हे भोले बाबा मैं तोर पुजारी, तोरे दरस के आस है भारी। कब आवे मोर भोला, मैं भलाऊं प्रभु तोला। कब आवे मोर भोला, मैं भलाऊं प्रभु तोला। आकी तरस के देखा थो रसता, कब आवे भोला ते मोरे अंगना। आकी तरस के देखा थो रसता, कब आवे भोला ते मोरे अंगना। कब आवे मोर भोला, मैं भलाऊं प्रभु तोला। कब आवे मोर भोला, मैं भलाऊं प्रभु तोला। मैं भलाऊं प्रभु तोला, मैं भलाऊं प्रभु तोला। मैं भलाऊं प्रभु तोला, मैं भलाऊं प्रभु तोला। बोलिए भोलेनाथ शिव शंकर की जय, पार्वती मैया की जय। जोगी जटिल आकाम मना, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्ता सिरेख। लखन सिया रामचंद्र की जय। आदरणीय संत समाज, देखो आज जैसे ही माता पार्वती के गुण और दोष ला बताइस, ओकर बाद राजा हिमांचल पूछे ही सबका कि एकर गुण दोष ला बताए के साथ ही साथ एला कैसने पति मिली न तहुल आप मन बताहु के। भाई हर माता पिता न जैसे ही कन्या जन्म होथे तो ओकर बारे में सोचल धार लेथे कि एल कैसने पति मिलही, हमर दामाद कैसने होई दई ऐसे के कैसन और पहले सोचल धार ले रहथे। हां तो कने नसवा सवाल थोड़ी ना मिल जाई, भगवान के चिंता करे धार लेथे। अब भाई वो राजकुमारी हरे वेके झन बेटी तो सोचबेच करी। आज राजा हिमांचल जैसे ही पूछिस ना कि मोल कैसने दामाद मिलही करके, तो नारद मुनि केवल किसका कि जोगी जटिल आकाम मन, नगन अमंगल वेश। केला जो पति मिलही ते कैसे रही, सबसे पहले मैं बता था वो योगी रही की हिस्से में। और दूसरा जटिल आकाम मन वाला रही, जटाधारी रही वहां। ओकर हेयर स्टाइल तको बताते है ना कि वो कैसे रही, जटाधारी। भाई भगवान भोलेनाथ काला धारण करते, जटाल धारण करते। बाकी जो राजा है और देवता मन है ना ते मन मुकुट धारण करते। और मुकुट ला कैसन मन धारण करते ना, कैसे एकदम सोना के और सुंदर वाला धारण करते। लेकिन जब मुकुट ला धारण करते ते अभिमान हो सकते, लेकिन भगवान भोलेनाथ था मुकुट धारण नहीं करिस बल्कि जटा ला धारण करिस में। जटाधारी कहेगी सो करे कारण। अभी हेयर स्टाइल वाला मला देखबे ना तो एकदम खुश हो जीवे है ना। तो कैसने भी थे एकदम कुकर वाला
ओकर मन के कलर तको देखा, बाल के दू ठन कलर रथे, कौन कौन से? पहली करिया रथे, और यदि उम्र हो गए ना ओकर बाद हो जेथे सादा व्हाइट हो जेथे, व्हाइट मैन के थे वाला। लेकिन अभी के मन तो हरियर तक करा देथे, जानो मानो गाय है अचानक ओकर तीर में जाही ना चरे धली तैसे हो जेथे। अरण्य संत समाज नारद मुनि बताइस कि एकर जो पति रही तो जटाधारी रही, नगन अमंगल वेश, और इसका कि ओकर मन में कोई कामना नहीं रहे, कोई इच्छा नहीं रहे। कई जन मन के दामाद मन के बड़े बड़े इच्छा रही, बतागा तो इच्छा हमन पूरा करबो, ऐसे कई कोनो ससुराल के मन के थे ना, वो बताथे का मोले एक ठन बुलेट गाड़ी चाहिए के थे। अच्छा बहू ओकर कामना छरे ना, और कोनो गाड़ी नहीं चाहिए कार दे दो भाई के थे, एक हमारी कामना है। कई जन मन की मन में बड़ा बड़ा इच्छा रही थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ कामना वाला नो है, काम वाला नो है, वो तो केवल राम वाला हरे। आदरणीय संत समाज, और मैं कहना भी चाहूंगा कि चल रही हूँ धूप पर तो राम तेरी छाया है, चल रही हूँ धूप पर तो राम तेरी छाया है, शरण तेरी सच्ची है, और बाकी सब तो मोहमाया है, बाकी सब तो मोहमाया है। आज देखा भगवान भोलेनाथ के बारे में जैसे ही बताया था, तो दूसरा लाइन में नारद मुनि की इसका अस स्वामी यही कहा मिलही परिहस्ता सिरेख। अमंगल वेश वाला रही की सब, कैसन वेश वाला? अभी के वेश वाला मतलब देखता नहीं, जीन्स और शर्ट वाला रही नहीं, ज्यादा से ज्यादा हो गया टी-शर्ट, ऐसे ही थे। लेकिन भगवान भोलेनाथ उसने वेश वाला ना है, अमंगल वेश वाला। अब आप मन जानता भगवान भोलेनाथ काय वस्त्र धारण करते थे? वो ऊन के नहीं पहने, कॉटन के तेरी काट के नहीं पहने, जानते वो धारण कर का बाघंबर भाई शेर के ओकर खाल लग अमंगल समझे जाते, ओकर पूजा होते नहीं हो, लेकिन ओला धारण करने वाला कौन हरे? भगवान भोलेनाथ था। नारद मुनि की इसका कि ये बात न मैं अपन से नहीं बता था, आप मन के कन्या खात में ना ऐसने रेखा पड़े हुए, वही ला आज मैं पढ़ करके आप मन ला बतात हूँ कि इसे में ये बात ला जैसे ही माता पार्वती सुनिस और सब जन सुनिस ना, तो बाकी मन थोड़ा दुखी हो जाते, लेकिन माता पार्वती खुश हुई से कबर कबर की भगवान भोलेनाथ ला ही पति रूप में पाए बर वहां प्रार्थना कर रही से मैं देखा। और आज वही भगवान भोलेनाथ के बारे में सुनिस ना, तो नारद मुनि को कर सब बात ला अपन हृदय में धारण कर लिस, अपन अपन पति के बारे में सुनते ना कई जन तब खुश हो जाते, ओकरे अच्छा सुहाथे के थे। हाँ, आज नारद मुनि बात ला अपन हृदय में धारण करिस और मन मंदिर में बसा करके वो ठान रिस का केवल पति चाहिए ना, तो केवल भगवान भोलेनाथ ही चाहिए कि इसे ओकरे से ही मैं विवाह करूं की। और सही में ओल पाए बर माता पार्वती तपस्या भी करते, ओला पाए बर माता पार्वती तपस्या भी करी से और जप भी करी से, और कहे तक हो जाते काम कि सुबह की पहली किरण सुहानी न होती, सच्चे प्रेम में यह कहानी न होती, कुछ तो बात है प्रेम के हसासों में, अजी कुछ तो बात है प्रेम के हसासों में, वरना यूं ही महलों की राजकुमारी शमशान निवासी की दीवानी न होती, शमशान निवासी की दीवानी न होती। बोले भोलेनाथ शिव शंकर की जय। जय हो मां अम्बे तो
केवा बिंदिया तोर माथ के, जग रचे हो तोल जान के, जय हो माँ अम्बे तोर नाम के, जग रचे हो तोल जान के, जय हो माँ अम्बे तोर नाम के। रामचंद्र ला कष्ट होइस जब सुमरे नाम तुम्हार वो, मोह सुमरत हो दाई तोला संकट ले उबार वो। रामचंद्र ला कष्ट होइस जब सुमरे नाम तुम्हार वो, मोह सुमरत हो दाई तोला संकट ले उबार वो, मोह सुमरत हो दाई तोला संकट ले उबार वो। जस तोरे गाओ दाई सुरदासी हाओ माई, जस तोरे गाओ दाई सुरदासी हाओ माई, दे दे जोर मोर आँख के, जग रचे हो तोल जान के, जय हो माँ अम्बे तोर नाम के, जग रचे हो तोल जान के, जय हो माँ अम्बे तोर नाम के। तोरे आंगन माँ तोरे भुवन माँ, तोरे आंगन माँ तोरे भुवन माँ, दिया बरे हो तोर